नमः शिवाय। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि लग रही, जिसे हम गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं। ये 9 दिन हमारे जो होते हैं, हमारे ग्रह बाधाओं को शांत करने में, हमारे जीवन को आसान बनाने में बहुत सहायक होते हैं। मान्यता ये है कि नव दुर्गा जो है हमारी प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिदा। ये 9 दुर्गा देवी के 9 रूप हमारे 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और 9 ग्रहों की शांति में बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। इनकी पूजन हमारे 9 ग्रहों को शांत करते हैं। कहा जाता है कि शैलपुत्री सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं, ब्रह्मचारिणी देवी शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, चंद्रघंटा देवी चंद्र को रिप्रेजेंट करती हैं, कुष्मांडा देवी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती हैं, स्कंद माता देवी मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, कात्यायनी देवी शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, कालरात्रि देवी राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, महागौरी देवी बुध को रिप्रेजेंट करती हैं और शैलपुत्री देवी की पूजन हमारे केतु की शांति करती है। इन देवियों का पूजन इन ग्रहों की शांति के लिए होता है। लेकिन कुछ ज्योतिषों का इससे कुछ अलग भी मानना है। उनका कहना है कि स्कंद माता देवी की अगर हम प्रथम दिन वंदन करते हैं और मंगल की शांति के मंत्रों का पाठ करते हैं नवरात्रि के पहले दिन, तो हमारा मंगल ग्रह शांत होता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजन करते हैं और राहु के मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा राहु शांत होता है। बृहस्पति की शांति के लिए हमें तीसरे दिन महागौरी देवी का पूजन करना चाहिए और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हमारे लिए शुभ फलकारी होता है। चौथे दिन कालरात्रि देवी का पूजन करने के बाद हमें शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए शनि की शांति के लिए। पाँचवें दिन कात्यायनी देवी के पूजन के बाद हमें बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके पूजन करना चाहिए, तो हमारा बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। छठे दिन केतु की शांति के लिए हमें केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और कुष्मांडा देवी का अर्चन करना चाहिए। सातवें दिन शुक्र की शांति के लिए हमें शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए और सिद्धिदात्री देवी का पूजन करना चाहिए। आठवें दिन हमें माता शैलपुत्री के पूजन करने के पश्चात सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो हमारे सूर्य को मजबूत करता है और सूर्य संबंधित जो भी हमारे जीवन में दोष होते हैं कुंडली में, उससे हमें मुक्त करता है। और 9वें दिन चंद्रघंटा देवी की उपासना करने के बाद हमें चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हमारे लिए शुभ होता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि शैलपुत्री देवी मंगल ग्रह से एसोसिएटेड है, ब्रह्मचारिणी देवी राहु ग्रह से एसोसिएटेड है, चंद्रघंटा देवी चंद्रमा को प्रसन्न करती हैं, चंद्रघंटा देवी की उपासना चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए होती है, कुष्मांडा देवी की उपासना केतु को प्रसन्न करते हैं, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्कंद माता देवी की उपासना फलदायी होती है, बुध के लिए कात्यायनी देवी की उपासना फलदायी होती है, शनि के लिए कालरात्रि देवी की उपासना करनी चाहिए, गुरु के लिए महागौरी देवी की उपासना करनी चाहिए और शुक्र के लिए सिद्धिदात्री देवी की उपासना शुभ होती है। बात चाहे जो भी हो, किसी भी ग्रह से कोई भी देवी एसोसिएटेड हो, लेकिन मोटी बात यह है कि अगर हम नव दुर्गा की उपासना इस नवरात्रि में करते हैं तो हमारे 9 ग्रह अवश्य शांत होते हैं। कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए हमें 9 ग्रहों की शांति के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस नवरात्रि में 9 दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हमें जो सप्तशती में मंत्र है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिदा। इसका जाप प्रतिदिन करने से हमारे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। विद्वानों का ये भी मानना है कि नवार्ण मंत्र में जो 9 बीज मंत्र होते हैं वो भी 9 दुर्गा से एसोसिएटेड होते हैं और 9 ग्रहों से एसोसिएटेड होते हैं। इसका जाप भी हमें 9 ग्रहों की पीड़ा से मुक्त करता है।